जय माता दी। आप सब सोचते होंगे कि जो हमारा नाम है इसका मतलब क्या है। क्यों कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, जब आप जाते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपका नाम बदलने को कहते हैं या उसमें कुछ स्पेलिंग चेंज करने को बोल देते हैं। जैसे अगर आप किसी का देखेंगे ना कि पहले उनका नाम संजय की स्पेलिंग होती थी SANJAY, बट उसमें लास्ट में वो डबल ए कर देंगे या आई ऐड कर देंगे या वाई डबल कर देंगे, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स को घुमा देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। आज हम इस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और आपका नाम का जो नंबर है वो क्या है और उससे आपके बारे में क्या पता चलता है। क्या वो सिर्फ उस नाम की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो ये आपको जानने को मिलेगा। आपको पता है जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है ना, सबको भाग्यांक और मूलांक सबको पता होता है, क्योंकि आजकल ये बहुत ईजिली आप लोगों को यूट्यूब पे भी हर जगह आपको जानने को मिल रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपका नाम है ना, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन, सबसे ज़्यादा एनर्जी ये क्रिएट करता है। क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ यूज़ होता है, अगर आप कहीं चेक इन चेकआउट कर रहे हैं वहाँ आपने लिख दिया है, या साल में एक बार जब जन्मदिन आता है, आपका बर्थडे आता है, या कभी किसी ने आपसे पूछ लिया ओके तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपने बता दिया कि सो एंड सो, लाइक 1 और 9 जो भी आपका है डेट ऑफ बर्थ, वो आपने बता दिया। लेकिन वो साल में हार्डली 5 या 10 बार यूज होगा। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, आपका नाम। मानिए आपका नाम सोनू है, तो दिन में 10 क्या 100 बार बोलते होंगे सोनू कहाँ है, सोनू सोनू सोनू। तो उसकी एनर्जी, उसका ही रोल, उसकी ही जो सोनू से जो नंबर निकल रहा है ना, उस वैसे ही आप होंगे, आपका नेचर वैसा ही होगा। अगर उसका है, मानिए आपका टोटल जो है 8 आ रहा है, यानी कि आप जिंदगी में आपको जल्दी से तो मिलने से कुछ रहा, आपको हमेशा थोड़ा सा ना लंबा वेट करके ही, स्ट्रगल करके, मेहनत करके ही आपका चल रहा होगा। आपको जिंदगी में जल्दी से कुछ मिलेगा नहीं। और अगर आपका नाम का जो डिजिट है वो 8 आ रहा है और आपके फादर का 1 है या किसी भी फैमिली में किसी का 1 है, तो उससे आपकी कभी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। आज आप करके देखिएगा, आपका अगर नाम का टोटल 8 है और जिससे आपकी नहीं बनती, आपको लगता है कि इनसे मेरी सबसे ज्यादा वो रहती है, तो या तो उनका 8 होगा, कहीं ना कहीं 8 और 1 का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा। यानी कि कोई नंबर्स ऐसे होंगे जो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। प्लैनेट्स की एक दिन मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसमें मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कौन से प्लैनेट है जो एक दूसरे के दुश्मन है और एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एंड न्यूमरोलॉजी में इसका क्या असर पड़ता है। तो अगर आज आप देखिएगा कि जिसका भी 1 और 8 है, कुछ ऐसे हैं तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होंगे, ये बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे निकाला जाता है, यानी कि अगर मेरा नाम ममता है तो इसका जो नंबर्स हैं वो कैसे निकाले जाएंगे। तो आपको एक चार्ट दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर, अल्फाबेट दिख रहे होंगे, उनके नीचे नंबर लिखे हुए हैं। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम की स्पेलिंग हम लिखते हैं, अभी मैंने स्पेलिंग चेंज की है, आपको रीजन पता चलेगा मैंने क्यों की है। ठीक है, आप भी अपना नाम ऐसे लिख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे नाम कौन सा लिखना है, अगर किसी का बहुत बड़ा नाम है, सरनेम है, तो क्या करना है। देखिए, अगर जैसे मैं सरनेम नहीं लगाती हूँ कहीं डॉक्यूमेंट्स में, बट मेरे जो पासपोर्ट है या जैसे आधार कार्ड है, मैं उनमें सरनेम यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप सरनेम यूज़ करते हैं तो आपको पूरा नाम लिखना है। लेकिन अगर बीच में, जैसे कुछ लोगों का होता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है संजना श्वेता शाह, यानी कि श्वेता जो है वो उनकी मदर का नाम है, तो उनके मदर का नाम यूज़ किया जाता है। लेकिन कहीं साउथ में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे फादर का नाम यूज़ किया जाता है, तो आप उस जो फादर का नाम या जो आपकी मदर का नाम है उसको आप निकाल के सिर्फ अपना नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यानी कि जो आपका पहला नाम है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ ममता, एंड ममता मेरे हस्बैंड का नाम अंकित, ममता अंकित सिंधु थोरी। अब मैंने ये कर लिया है, तो इसमें मुझे सिर्फ बीच में जो अंकित है उसको हटाना है, ममता सिंधु थोरी, जो कि मैं सरनेम यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि मुझे सिर्फ जो किसी और का नाम मैंने अपने नाम में डाला हुआ था, मुझे उस नाम को हटाना है। आप अपनी मदर का, फादर का या हस्बैंड का किसी का भी नाम ऐड करते हैं, दादाजी का, तो प्लीज़ उसको हटा के सिर्फ आपको अपना नाम ऐसे अल्फाबेटिकल लिखना है। ठीक है, अब आपको इसमें लिखने हैं डिजिट जो आपने स्क्रीन पर देखे थे, यानी कि जो भी इस नंबर के डिजिट हैं वो हम लिखेंगे। तो जैसे आपने लिख लिए होंगे, जैसे अब अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे एम का डिजिट है 4, यू का 6, एम का 4, टी का 4, ए का 1। ठीक है, अब आपने इन सब को सम अप कर लेना है, यानी कि प्लस कर लेना है। जैसे इनको अगर मैं प्लस करती हूँ, आप प्लस करने के बाद आता है 19। ठीक है, अब आपके 2 डिजिट आ गए हैं, मोस्टली सबके ही आते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, 1 और 9, तो आता है 10। ठीक है,
अब जो ज़ीरो है, कभी भी हम जब न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हम ज़ीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो सिर्फ बचा 1, यानी कि अगर मैं देखूं जो मेरे नाम को जो नंबर रूल कर रहा है दैट इज़ 1। आपने बहुत बार सुना होगा कि नंबर 1 वाले जो होते हैं उनमें क्या खासियत होती है, क्या होती है। तो आप अब मैं आपको इस नंबर में, यानी कि जो भी आपका नंबर आया है आपने निकाल लिया है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपका जो नंबर है उसका क्या मतलब है। नंबर 1 वाले लोग, ये लोग जो भी करते हैं ना, बेस्ट करना होता है इनको। कहीं पे भी छोटे के लिए सेटल नहीं होना होता है, इनको सब कुछ अच्छा चाहिए, मेहनत करके कमाना है। ऐसा नहीं है कि इनको विरासत में दे दिया है, वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा कि अगर आपको कोई विरासत में कुछ दे रहा है या आपको कोई गिफ्ट देकर कुछ भी, या कोई धन दौलत जो भी आपको दे रहा है, आप उसमें दब जाएंगे, यानी कि आप उनके एहसान के नीचे दब जाएंगे। और ये एहसान कभी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम अपने बलबूते पे कमाएं, जो भी कमाएं, चाहे थोड़ा कमाएं चाहे ज्यादा कमाएं, जो भी करें अपने बलबूते पे करें। रिलेशन को लेके ये बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि इनके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि कोई भी इनके लाइफ पार्टनर को अगर इतना सा भी बोले तो ये उसके लिए जंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये लाइफ पार्टनर को लेके बहुत सिक्योर रहते हैं। वहीं ये जो भी रोमांस, या अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही फोकस्ड रहते हैं, बहुत ही लॉयल रहते हैं, जल्दी से इधर उधर भटकते नहीं हैं। अपने पार्टनर जो है उसको सारी सुख सुविधा, जो भी खुशियां हैं, जो भी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से उसको सपोर्ट करना पसंद करते हैं। ये अपनी फैमिली का जो नाम है उसको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं। उन चाहते हैं कि जो छाप है, जो इनका नाम है, जैसे मेरा अगर कहूँ, मेरा खुद का सरनेम सिंधु है, तो ये अपने नाम को साथ में कैरी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे नाम दिया है, मैं उसको आगे सदियों तक उसको चलाऊं, उसको एक छाप छोड़ के जाऊं। अगर आप अंबानीज का भी देखेंगे तो उनका भी जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो 1 आता है, यानी कि वो उसको आगे जाना चाहते हैं, उसको वहीं की वहीं रोकना नहीं चाहते, उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। इनको जो काम दिया जाता है ये उसको पूरा डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, आपकी मैनेजर है, पीए है, और उनका जब हम नाम देखेंगे तो एक बार उनकी न्यूमरोलॉजी जरूर करके देखिएगा। अब तो आपको पता चल गया, बहुत ईजी है। उनका अगर 1 आ रहा है तो ये बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, टाइम के पंक्चुअल होंगे, टाइम पे करना है, हर चीज को बेस्ट करना है। 1% भी उसमें आपको डाउट नहीं होगा, या आपको रिचेक करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, स्पेशली माँ से कनेक्ट होते हैं। इनके इवन फीचर्स भी कहीं ना कहीं माँ से ज्यादा मिल रहे होते हैं। माँ से हर बात शेयर करनी होती है, माँ जैसे कहती है वैसे चलना होता है। तो नंबर 2 वाले जो होते हैं, ये इनमें कहीं ना कहीं एक माँ के लिए नहीं, बल्कि एक लेडी जो होती है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता है। ये बहुत ज्यादा उनसे जुड़े रहते हैं। अगर फीमेल्स भी हैं तो वो माँ से ज्यादा इंक्लाइन होती है, और मेल्स भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लोगों को बहुत भाते हैं। जो इनको देखेगा ना वो मोहित हो जाता है, इनको देखते रहने का मन करता है, बार बार इनसे बात करने का मन करता है। इनकी लैंग्वेज जो होती है ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, हार्श नहीं करते हैं। एंड स्पेशली ये लोग रात को जागना पसंद करते हैं, दिन में सोना पसंद करते हैं। इनको रात को जगा लो चाहे पूरी रात, बट दिन में इनको कोई ना उठाए, ये इनका होता है। काम को लेकर थोड़े से आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। ये अपने मन के मालिक होते हैं कि हाँ मन करेगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। अब ऑब्वियसली मोहित कर रहे हैं सबको, इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षित हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इस चीज का फायदा भी उठाते हैं। काम को लेकर ये थोड़े से ढीले होते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये 2 वाले जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़े से इंट्रोवर्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 वाले लोग जो होते हैं, ये बहुत ही एग्रेसिव, पूरा। दूसरी चीज, इनको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी करवाते रहना चाहिए, चाहे ये जिम करें, चाहे योगा करें, कुछ भी, या फिजिकल नहीं तो मेंटल लेवल पे ये थकते रहें। इनको थकना बहुत जरूरी है। अगर ये थकेंगे नहीं ना, इनको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे, और छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाएंगे, झगड़ने लग जाएंगे। नंबर 3 वाले जो होते हैं ना, इनको गोल्ड जो है तो वो अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके थोड़ा सा सिल्वर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज ये इतने आग बबूला रहते हैं कि इनकी शादी होने में भी दिक्कत आने लग जाती है, इनकी फैमिली इनसे दुखी होने लग जाती है। और कहीं ना कहीं अगर ये जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो लोग इनसे दुखी होने लग जाते हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 वालों की। नंबर 4 वाले दिमाग के माहिर। इनको अगर आपने किसी बिजनेस में डाल दिया, ये उसको बहुत आगे लेकर जाएंगे, लेकिन ये शॉर्टकट पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। सोचते हैं कि शॉर्टकट पकड़ लेते हैं, छोटा सा ऐसे कर लेते हैं, इतने लंबा रास्ता लेने की क्या जरूरत है, अगर छोटे से काम चल रहा है तो वो ठीक है। वही जिनका कॉम्बिनेशन, इनका सम अप करने के बाद 5 डिजिट आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहली बात तो इनको गणेश की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, ये लोगों को जल्दी से बुराई नहीं मिलती है, ये लोग सबके फेवरेट होते हैं, हर किसी को प्यारे लगते हैं। ज्यादा इनको हाईलाइट होना पसंद नहीं होता है,
इनको अपने जैसे कहेंगे कि काम से काम रखा, भीड़ में ही हम भी भीड़ बन के ही निकल लिए बस। लेकिन अगर ये कुछ बिजनेस करते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, इनको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जहां इनका कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ हो, ज़्यादा काम में ला पाए ये। इनका दिमाग तेज है तो ये कहीं पे भी अगर कुछ रिसर्च वाला काम करेंगे तो उसमें भी इनको फ़ायदा होगा, उनको उसमें भी इनको मुनाफा ही होगा। इनको अगर जिनका नंबर 5 है, मैं इनको अगर बाकी हॉरोस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन मैं इनको कहूँगी कि इनको अपने, जैसे मैंने बताया था कि ग्रीन पेन से या ग्रीन कलर से इनको अपने यहाँ पे सिंबल, मरकरी का सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं या एक राउंड बना सकते हैं। तो अपने मरकरी को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिनसे इनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। वहीं जिनका सम अप टोटल करने के बाद अगर 6 डिजिट आ रहा है आपका नाम का, तो यानी कि आपकी किस्मत में धन, ऐश, आराम तो सब कुछ है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना उसको लेकर आ पा रहे हैं। देखिए, वीनस का एक रूल है, वीनस का कहना है कि मैं वहीं जाऊंगा जहां तुम उसको मुझे रखने के लायक हो, यानी कि मैं तुम्हारे घर पे जब ही आऊंगा जब तुम्हारा घर साफ सुथरा होगा। अगर तुम्हारा घर साफ सुथरा नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा, बेशक चाहे 6 नंबर है, चाहे कुछ भी है, चाहे तुम कितना भी इत्र लगा रहे हो। तो अगर आपके ऊपर 6 नंबर, यानी कि वीनस की रेमेडीज तभी काम करेगी जब आप उसको पहले उसके लिए वैसा ऑरा बनाओगे, जगह बनाओगे, वो तभी आपके घर आएगा, तभी आपके ऊपर बरकत होगी, फायदा होगा। यानी कि सबसे पहले आपको साफ सुथरा रहना होगा। जिनका भी नंबर 6 है उनको हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, स्पेशली अंडरगारमेंट्स। कभी भी उनकी सॉक्स फटी हुई नहीं होनी चाहिए, जूते बिल्कुल साफ रहने चाहिए, जूतों पे धूल नहीं जमनी चाहिए, अदरवाइज किस्मत पे धूल जम जाएगी। और इनके घर में, यानी कि इनके सराउंडिंग में हमेशा अच्छी खुशबू आनी चाहिए। एयर फ्रेशनर आप यूज कर सकते हैं अच्छे वाले, इनसे जब कोई हाथ मिलाए तो हाथ में भी महक छोड़ जाए, ऐसी खुशबू होनी चाहिए। इनके सराउंडिंग से पास से जाएं तो खुशबू आए, यानी कि कहीं ना कहीं परफ्यूम्स का, इनका इत्रों का बहुत अच्छा यूज करना चाहिए। इनकी जो जैसे कहेंगे कि ऑरा जो है, पर्सनैलिटी जो है ऐसी होनी चाहिए कि लोग मुड़कर देखें। यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी ब्रांड से लग जाओ, लेकिन आप जो भी पहन रहे हो उस आपको पता होना चाहिए ये मुझ पर अच्छा लगेगा। कुछ भी ऐसा मत पहनिए कि लोग हंसे या रंग बिरंगे अलग ही आप बन के कुछ आ गए हो। आपको बहुत जिसे कहेंगे बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बस शाइन करना है। तो हमेशा 6 नंबर वालों को अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत काम करना चाहिए। 6 नंबर वालों को फ्राइडे के दिन थोड़ा सा हेयर ट्रिम कराते रहना चाहिए, जिससे इनका वीनस जो है इनको और ज़्यादा फायदे देता रहे। 6 नंबर वाले अगर फीमेल्स हैं तो इनको डायमंड ज़रूर पहनना चाहिए, लेकिन डायमंड ऐसे नहीं है कि कोई भी डायमंड रिंग पहन ली है। सॉलिटेयर अगर आप पहनो तो ही आपको ज़्यादा फायदा होगा, सॉलिटेयर ज़्यादा काम करता है, नहीं तो आप ओपल भी पहन सकते हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं 7 नंबर वालों के, जिनका नाम का मतलब टोटल जो है वो 7 नंबर आ रहा है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से बहुत कनेक्शन फील करते हैं, लेट गो करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसके बिना कौन सा मर जाएंगे। तो इनकी ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं होती हैं, ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं, चाहे घर हो, चाहे काम हो, चाहे प्यार हो, चाहे शादी हो, चाहे बच्चे हो, ये हर चीज़ से बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं 7 नंबर वाले। तो इनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इनके परिवार में इनका लाइफ पार्टनर ना कोई तो 4, यानी कि जो जिसका नाम का टोटल जो है वो 4 आए, ऐसे से इनको जरूर साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो इनको दिमाग से चलाएगा और ये ज़्यादा अच्छे चल पाएंगे। 4 और 7 का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। तो यानी कि अगर आपका 7 नंबर है तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि मैं बहुत जल्दी डिटैच हो जाऊंगा, तो अपने आप को ना थोड़ा जोड़ कर रखिए, अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखिए जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको याद दिलाएं कि नहीं ये जरूरी है, हम हर चीज को लेट गो नहीं कर सकते हैं। जल्दी से आपको सक्सेस नहीं मिलती है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आप ज़्यादा जिसे कहेंगे ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, तो इसलिए आपकी जिंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों को हॉरोस्कोप देख के बताया जाता है, बट अगर मैं कहूँ कि ऐसे लोगों को एमथिस्ट जरूर पहनना चाहिए, उसके लिए हॉरोस्कोप या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एमथिस्ट का ब्रेसलेट या रिंग या कहीं पे भी सराउंडिंग में एमथिस्ट का स्टोन रखते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। वहीं अगर बात करें 9 नंबर वालों की, 9 नंबर सबसे बेस्ट नंबर। अगर मुझसे कोई पूछे मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कौन से बेस्ट नंबर्स होते हैं जो कि अगर आपके हैं तो आप लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो। 9 नंबर वाले बहुत अच्छा रूल करते हैं। दूसरी बात, इनसे कोई उलझता है तो खत्म हो जाता है। अगर आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, यानी कि जीतेगा वही, आप चाहे किसी से भी उलझ जाओ, इनसे कोई नहीं जीत सकता है। अगर आप इनके साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि अगर इनके साथ कोई भी जुड़ जाता है, 9 वाला अगर मानिए अगर 9 के साथ 1 नंबर वाला जुड़ गया तो वो इसको खा जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि अगर आपको नाप 9 नंबर वाले हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आपको प्यार से, आप ना प्यार से काम निकलवा जाएगा आपका। तो थोड़ा सा जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, ज़्यादा ही खुश होते हैं,
थोड़े से ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे कमिटमेंट्स ना करें कि जो आपको लगे कि ये तो मुझे खा गया, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या कमिट कर दिया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके साथ सिर्फ ये है कि आपके साथ कोई पंगा लेगा तो वो खत्म है, लेकिन आपको प्यार से लोग बहुत ठगते होंगे। दूसरी चीज, आपको करना क्या चाहिए, कौन है आपका सहारा, कैसे बनेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए आंख बंद करके, क्योंकि अगर उसने आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर आपको कोई नहीं धोखा दे पाएगा। वो आकर आपको संकेत दे देंगे, आपको बचा लेंगे हर बार। तो हमेशा स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा होते हैं 9 नंबर वाले। कहीं ना कहीं इनके, अगर ये अभी तक नहीं गए तो इनके मन में जरूर एक इच्छा होती है कि यार मरने से पहले मुझे ये ज्ञान जानना है, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अलग करना है। 9 नंबर वाले अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को जब आप किसी भी चीज के साथ जोड़ते हो तो आपको डेफिनेटली उसमें फायदा ही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें 1 to 9 में से सबसे लकी कौन से होते हैं, कौन से नंबर्स वाले होते हैं। तो 1, 5 एंड 9 ये तीनों नंबर जो हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके नाम में भी जब आप देख रहे हैं तो उसमें भी अगर कोई ये तीनों डिजिट आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। 1, 5, 9 वाले बहुत अच्छे होते हैं, ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो इसीलिए लोग जब ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, प्रॉब्लम चल रही होती है, तो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस कराते हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट डालते हैं ताकि सम अप जब हम करें तो कुछ भी 1, 5 या 9 इन तीनों में से कुछ एक तो बन ही जाए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको डेली जो है इस नाम को चार्ज करना होता है। नाम को चार्ज कैसे करना होता है उसके लिए मैं बनाऊंगी दूसरी वीडियो। पहले इस वीडियो का एक एम रखते हैं कि जब ये वीडियो 1 मिलियन के आसपास तो पहुंच जाए, यानी कि 9 लाख तो पहुंच जाए, तभी मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी। जय माता दी। प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि आपका नाम क्या है, आपका कौन सा नंबर आ रहा है, और क्या आप वो लकी हैं जिसका 1, 5, 9 इनमें से कुछ भी टोटल आ रहा है। कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर कमेंट पढ़ूंगी आपका। जय माता दी, जय संतोषी माँ।